हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 20वां अध्याय। भगवान नारायण मुनि देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे नारद, यह सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया। अब जिसका प्रसंग चल रहा है वह श्री कृष्ण का बाल चरित्र भी सुनो। यह श्री कृष्ण की बाल लीला पद में नई नई प्रतीत होगी। पूर्वोदय कृष्ण ग्वाल बालों के साथ फिर गोकुल धाम में अपने घर को चले गए, जो कि कुबेर भवन के समान ही बड़ा समृद्धिशाली था। वहां बालकों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी लोगों से वन में जो भी घटित हुई थी घटनाएं उनके बारे में बता दिया। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, किंतु नंद जी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने वृद्ध गोपों और बड़ी बूढ़ी गोपियों को अपने घर पर बुलवाया और जो संकट छाया हुआ था उसे दूर करने का उपाय ढूंढ निकाला। उपाय निश्चित करके गोपराज उस स्थान का त्याग कर देने को तैयार हो गए। मुने उन्होंने उसी समय सबको वृंदावन में चलने की आज्ञा दी। नंद जी की आज्ञा सुनकर सभी लोग वहां जाने को तत्पर हो गए। गोप गोपियां बालक बालिकाएं सब इस नई यात्रा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि अब गोकुल में रहना खतरे से खाली नहीं है। तब समस्त ग्वाल बाल श्री कृष्ण और हलधर के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ चल दिए। तरह तरह की वेशभूषा वाले वे बालक गीत गाते हुए जा रहे थे। कोई वंशी की मधुर तान छेड़ते तो कोई सिंग बजाते थे। किन्हीं के हाथों में करताल थे और कुछ लोगों ने अपने हाथों में वीणा ले रखी थी। किन्हीं के हाथों में षड्यंत्र थे तो किन्हीं के हाथों में सिंगे थे। कुछ गोप बालकों ने अपने कानों में नए नए पल्लव भी पहन रखे थे और कितने ही अधकिले कमल और दूसरे दूसरे फूल भी उन्होंने धारण कर रखे थे। किन्हीं के हाथों में फूलों के नए नए गजरे थे। कुछ लोगों ने घुटनों तक लंबी वनमाला भी गले में डाल रखी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सब किसी नई यात्रा पर जाने के लिए तैयार जो हो रहे थे। कुछ बालकों ने पल्लवों और फूलों से अपनी चोटियां सजा रखी थी। हे विप्र, वह सभी ग्वाल बाल तरुण अवस्था वाली गोपियों के यूथ और बड़ी बड़ी गोपियों की अपार संख्या थी। मुनि श्री राधा की जो सुशीला आदि सहेली गोपियां थी वे भी तरह तरह के आभूषणों से विभूषित होकर बड़ी भव्य दिखाई देती थी। दिव्य वस्त्र धारण कर बड़े हर्ष से मुस्कुराती हुई वे सब की सब वृंदावन की ओर चलती। कोई शिविका पर सवार थी तो कोई रथ पर राधिका देवी रत्नम अलंकारों से विभूषित होकर सोने के उपकरणों से युक्त रथ पर बैठकर उन सब सहेलियों के साथ यात्रा कर रही थी। यशोदा जी और रोहिणी जी भी उन सब के साथ रत्नम अलंकारों से अलंकृत होकर स्वर्णमयी सुसज्जित रथ पर चढ़कर जा रही थी। नंद सुनंद श्रीदामा गिरी भानु विभाकर वीर भानु और चंद्रभानु यह प्रमुख गोपगण हाथी पर बैठकर बड़े आनंद से यात्रा कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भाई रत्न निर्मित आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वर्णम रथ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वृंदावन की ओर जा रहे थे। कोटि कोटि बूढ़े और जवान गोप उस यात्रा में सम्मिलित थे। कोई घोड़े पर सवार थे, कोई हाथियों पर सवार थे और कितने ही रथ पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। नंद के सेवक उद्धत गोपगण बड़े हर्ष के साथ चल रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो बैलों पर सवार थे और वे सब के सब संगीत की तान में लीन थे। राधिका जी की दूसरी दूसरी सखियां बहुत बड़ी संख्या में यात्रा कर रही थी। उनके मन में बड़ा उल्लास था, मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और वे सब की सब सोने के गहनों से सजी हुई थी। उनमें से कितनों के हाथों में सिंदूर थे, कितने ही काजल लेकर चल रही थी। रास्ते में श्रृंगार करती जा रही थी। किन्हीं के हाथों में कंदूक थे और किन्हीं के हाथों में पुतलियां और कुछ सुंदरी दासियां अपने हाथों में भोग द्रव्य और क्रीड़ा द्रव्य लेकर चल रही थी। किन्हीं के हाथों में फूलों की मालाएं थी। कुछ गोपियां हाथों में वीणा बांध लिए हुए बड़ी आनंद के साथ यात्रा कर रही थी। कुछ तो अपने साथ अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्रों का भार भी लेकर चल रही थी और कितनी ही चंदन अगरू कस्तूरी और केसर का द्रव भी लेकर जा रही थी। मुने वृंदावन में पहुंचकर सबने उसे गृह शून्य देखा। तब वे सभी लोग वृक्षों के नीचे यथास्थान ठहर गए। उस समय श्री कृष्ण ने गोपों को अभीष्ट गृह अर्थात घर और गौं के ठहरने के खान
के बारे में बताते हुए कहा कि आज इसी तरह से ठहर जाओ, कल सब व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि जब वे सब के सब वृंदावन में पहुंचे तो वहां पर ठहरने का कोई भी साधन ही नहीं। हाँ, श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने पूछा, कन्हैया जी यहाँ कहाँ घर है? उनका यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, इस स्थान पर बहुत से साफ घर हैं जिन्हें खुद देवताओं ने बनाया है, परंतु उन देवताओं को प्रसन्न किए बिना कोई भी घर हमारी नजर में नहीं आएगा, क्योंकि जब यह सब वृंदावन में पहुंचे वहां पर रुकने के लिए, ठहरने के लिए कोई घर ही उनको नजर नहीं आया। तब कुछ गोपों ने जब भगवान से प्रश्न किया तब उन्होंने इस प्रकार बताया। इसलिए भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे गोपगण, बिना देवताओं को प्रसन्न किए, उनकी पूजा किए बिना तो यहाँ पर बसे हुए कोई भी घर हमारी नजर में आ ही नहीं सकते। इसलिए हे गोपगणों, आज वन देवताओं की पूजा करके वृंदावन के बाहर ही ठहरो। प्रातःकाल तुम्हें यहाँ पर निश्चय बहुत से रमणीय घर दिखाई देंगे। धूप दीप नैवेद्य भेंट पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वट के मूल भाग में स्थित चंडिका देवी की पूजा करो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने फिर दिन में देवताओं की पूजा करके भोजन आदि किए और फिर रात में वहीं प्रसन्नता पूर्वक शयन किया, अर्थात वहीं पर विश्राम करके सो गए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, रात में वृंदावन के भीतर सभी ब्रजवासी और नंदराय जी सो गए। निद्रा के स्वामी श्री कृष्ण भी अपनी मैया यशोदा के वक्षस्थल पर बड़ी गहरी निद्रा के वशीभूत हो गए। रमणी सैया पर सोई हुई गोपियां भी निद्रा में लीन हो गई। कोई शिशुओं को गोद में लेकर, कोई अपनी सखियों के साथ सटकर, कोई छकड़ा से अचेत हो गई। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी फैल जाने से जब वृंदावन स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लगने लगा, नाना प्रकार के पुष्पों का स्पर्श करके बहने वाली मंद मंद वायु से जब वह सारा वन प्रांत सुवासित अर्थात सुगंधित हो उठा, तब समस्त प्राणी निश्चेष्ट होकर सो गए। और रात में पंचम मुहूर्त के बीत जाने पर शिल्पण के गुरु के भी गुरु भगवान विश्वकर्मा जी वहां आए। उन्होंने दिव्य और महीन वस्त्र धारण कर रखा था, उनके गले में मनोहर रत्न माला शोभा दे रही थी। वे अनुपम रत्न निर्मित अलंकारों से सुशोभित थे। उनके कानों में कांतिमान मकक कुंडल झलमला रहे थे। वे ज्ञान और अवस्था में वृद्ध होने पर भी किसी किशोर की तरह दर्शनी थे। अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और कामदेव के समान कांतिवान थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्प कला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी भी थे। आप जानते हैं क्यों थे? क्योंकि उन्हें रातों रात प्रातःकाल होने से पहले ही वृंदावन में सभी बजवास के ठहरने के लिए घर जो बनाने थे, उन सबके हाथों में मणि रत्न, हेम रत्न और लोहे से बने हुए अस्त्र थे। कुबेर वन के किंकर यक्ष समुदाय भी वहां आ पहुंचे। वे स्फटिक मणि और रथम अलंकारों से विभूषित थे। किन्हीं किन्हीं के कंधे बहुत बड़े थे, किन्हीं के हाथों में पद्म राग मणि के ढेर थे और किन्हीं के हाथों में इंद्र नीलमणि के ढेर थे। कुछ यक्ष ने अपने हाथों में स्यमंतक मणि भी ले रखी थी और कुछ यक्ष ने चंद्रकांत मणि, अन्य बहुत से के हाथ में सूर्यकांत मणि और प्रभाकर मणि के ढेर प्रकाशित हो रही थी। किन्हीं के हाथों में फरसे थे तो किन्हीं के हाथों में लोह सार थे। कोई कोई गंध सार और श्रेष्ठ मणि लेकर आए थे। किन्हीं के हाथों में वर थे और कुछ लोग दर्पण, सोने के पात्र और स्वर्ण कलश आदि के बोझ लेकर आए हुए थे। विश्वकर्मा जी ने वह अत्यंत मनोहर सामग्री देखकर सुंदर नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके वहां नगर निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। भारतवर्ष का वह श्रेष्ठ और सुंदर नगर 5 योजन विस्तृत था। तीर्थों का सर्वभूतेषु होकर निवास करते हैं, उन्हें वह परम निर्वाण की प्राप्ति कराने वाला है। गोलोक में पहुंचने के लिए तो वह सोपान रूप है, सबको मनवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। वहां 4-4 कमरे वाले 4 करोड़ भवन बनाए गए थे, जिससे वह नगर अत्यंत मनोरम प्रतीत होता था। श्रेष्ठ पत्थरों से निर्मित वह विशाल नगर किवाड़, खंभों और सोपान से सुशोभित था। पर्वती प्रस्थ खंडों से निर्मित वेदिकाएं और प्रांगण उस नगर के भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। हर घर में यथा योग्य छोटे बड़े 2 दरवाजे थे। हर्ष और उत्साह से भरे हुए देव शिल्पी ने स्फटिक जैसी मणियों से उस नगर के भवनों का निर्माण किया था। उसमें गोपों के लिए यथा स्थान और यथा योग्य निवास स्थान बनाकर विश्वकर्मा जी ने वृषभानु गोप के लिए पुनः रमणी भवन का
निर्माण आरंभ कर दिया। उसके चारों ओर परकोटे और खाया बनी हुई थी। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे थे। 4-4 कमरों से युक्त 20 भव्य भवन भी वहां बनाए गए थे। उस संपूर्ण भवन का निर्माण महामूल्य मणियों से किया गया था। वहां का प्रत्येक सुरम्य मंदिर सोने की कलश से दैदीप्यमान था और उस आश्रम के एक अत्यंत मनोहर निर्जन प्रदेश में, जो कि मनोहर चंपा वृक्ष के बगीचे के भीतर था, पति सहित कलावती के उपभोग के लिए विश्वकर्मा जी ने कौतूहलवश एक ऐसी अलिका बनाई थी जिसका निर्माण विशिष्ट श्रेणी की श्रेष्ठ मणियों द्वारा हुआ था। उसमें इंद्रनील मणि के बने हुए 9 सोपान थे। नारद जी ने पूछा, है भगवान, मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी और किसकी पत्नी थी जिसके लिए देव शिल्पी ने यत्नपूर्वक सुरम्य ग्रह का निर्माण किया? तब भगवान नारायण कहने लगे कि सुंदरी कलावती कमला के अंश से प्रकट हुई पितरों की मानसी कन्या है और वृषभानु की पतिव्रता पत्नी है। उन्हीं की पुत्री राधा हुई जो श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। वे श्री कृष्ण के आधे अंश से प्रकट हुई हैं, इसलिए उन्हीं के समान तेजस्विनी है। उनके चरण कमलों की रज के स्पर्श से वसुंधरा पवित्र हो गई है। सभी संत महात्मा सदा ही श्री राधा के प्रति अविचल भक्ति की कामना करते हैं। नारद जी ने पूछा, मुने, ब्रज में रहने वाले एक मानव ने कैसे, किस पुण्य से और किस प्रकार पितरों की परम दुर्लभ मानसिक कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया? ब्रज के महान अधिपति वृषभानु पूर्व जन्म में कौन थे, किसके पुत्र थे और किस तपस्या से राधा जी उनकी कन्या हुई? श्री सूत जी कहते हैं कि नारद जी की यह बात सुनकर ज्ञान शिरोमणि महर्षि नारायण हंस दिए और प्रसन्नता पूर्वक उस प्राचीन इतिहास को इस प्रकार बताने लगे। भगवान नारायण ने कहा, है नारद, पूर्व काल में पितरों के मानस से 3 कन्याएं प्रकट हुई थी, कलावती, रत्नमाला और मेनका। यह तीनों ही अत्यंत दुर्लभ थी। इनमें से रत्नमाला ने बड़ी इच्छा से राजा जनक को पति रूप में वर्ण कर लिया और मेनका ने श्री हरि के अंश भूत गिरिराज हिमालय को अपना पति बना लिया। रत्नमाला की पुत्री अयोनिजा सती सत्यपरायण सीता हुई, जो साक्षात लक्ष्मी और श्रीराम की पत्नी थी। मेनका की पुत्री पार्वती हुई, जो पूर्व जन्म में सती नाम से प्रसिद्ध थी। वे भी अयोनिजा ही कही गई है। पार्वती जी श्री हरि की सनातनी माया है। उन्होंने तपस्या से नारायण स्वरूप महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया है। कलावती ने मनुवु राजा सुचंद्र का वर्ण किया। वे राजा साक्षात श्री हरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को पाकर अपने आप को गुणवान में श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर माना। वे उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मन ही मन कहते थे कि इनका तो रूप ही अद्भुत है, वेश भी आश्चर्यजनक है और इनकी नई अवस्था कैसी अद्भुत है, सुकोमल अंग, शरद काल के चंद्रमा से भी बढ़कर परम सुंदर मुख और गज और खंजन के भी गर्व का गंजन करने वाली दुर्लभ गति, सब कुछ तो अद्भुत है। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों में रहकर बड़े लंबे समय तक विहार करने के बाद राजा सभी भोगों से विरक्त हो गए और अपनी पत्नी कलावती को साथ लेकर विंध्य पर्वत की तीर्थ भूमि में तपस्या करने के लिए चले गए। भारत में अत्यंत प्रशंसा के योग्य वह उत्तम स्थान पुल्हाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां राजा ने मोक्ष की इच्छा मन में लेकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक कठिन तप किया। उनके मन में कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देने के कारण बहुत कमजोर हो गए। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते करते मुनि श्रेष्ठ को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर जो बाम्बी छा गई थी उसे उनकी 7वीं पत्नी ने दूर कर दिया। पति को निश्चेष्ट प्राण शून्य, मांस और रक्त से रहित और अस्थि चर्म वशिष्ठ मात्र देखकर उस निर्जन वन में कलावती शोक से व्याकुल होकर उच्च स्वर से रोने लगी। मूर्छित पति को अपने सीने से लगाकर वह महादीना पतिव्रता है नाथ, हाँ नाथ का उच्चारण करती हुई बड़े जोर जोर से विलाप करने लगी। राजा आहार छोड़ देने के कारण सूख गए हैं। उनके शरीर के नस नाड़ियों दिखाई देती है। यह देखकर और कलावती का विलाप सुनकर कृपा निधान कमल जन्मा जगत सृष्टा ब्रह्मा जी कृपा पूर्वक वहां प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा के शरीर को अपनी गोद में लेकर कमंडल के जल से सींचा। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा ज्ञान के द्वारा उसमें जीव का संचार किया। इससे चेतना कोडोट
प्राप्त होकर राजा सुचंद्र ने अपने सामने प्रजापति को देखकर प्रणाम किया। प्रजापति ने काम के समान कांति मान नरेश से संतुष्ट होकर कहा, राजन तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। विधाता की यह बात सुनकर श्रीमान सुचंद्र के मुख पर मंद मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। बड़े प्रसन्न होकर भी बोले, हे दयानिधे, अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो कृपा पूर्वक मुझे मनवांछित निर्वाण प्रदान करें। इस वरदान के मिल जाने पर मेरी क्या दशा होगी उसका मन ही मन अनुमान करके कलावती के कंठ ओट और तालु सूख गए। वह सती संतृप्त होकर वर देने को उद्यत हुए विधाता से बोली, हे ब्रह्मा जी, अगर आप महाराज को मुक्ति दे रहे हैं तो मुझ अबला की क्या गति होगी, यह आप ही बताइए। हे चतुरानन, कांत के बिना कांता की क्या शोभा है। श्रुति में सुना गया है कि पतिव्रता नारी के लिए तो पति ही व्रत है, पति ही गुरु इष्टदेव तपस्या और धर्म है। हे ब्राह्मण, सभी स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर परम प्रिय वस्तु और परम प्रिय बंधु कोई नहीं है। पति सेवा परम दुर्लभ है, वह सब धर्मों से बढ़कर है। पति सेवा से दूर रहने वाली स्त्री का सारा शुभ कर्म निष्फल हो जाता है। हे ब्रह्मा जी, पति के बिना साध्वी स्त्रियों के लिए तो मरण ही जीवन है और जीवन मृत्यु से भी कष्ट देने वाला है। इसलिए अगर मेरे बिना ही आप इन्हें मुक्त कर देंगे तो प्रभु मैं आपको श्राप देकर स्त्री हत्या का दारुण पाप भी प्रदान कर सकती हूँ। कलावती की बात सुनकर ब्रह्मा जी विस्मित होकर मन ही मन भय मानते हुए अमृत के समान मधुर और हितकर वचन कहते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे बिना मुक्त होने ही नहीं दूंगा। हे पतिव्रते, तुम अपने पति के साथ कुछ वर्षों तक स्वर्ग में रहकर सुख भोग को, फिर तुम दोनों का भारतवर्ष में जन्म होगा। वहाँ जब साक्षात सती राधिका तुम्हारी पुत्री होंगी तब तुम दोनों जीवन मुक्त हो जाओगे और श्री राधा के साथ ही गोलोक में पधारोगे। हे राजन, तुम कुछ समय तक अपनी पत्नी के साथ स्वर्गीय सुख का उपभोग करो। यह स्त्री साध्वी और सत्व गुण से युक्त है तो मुझे श्राप मत देना, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणारविंद में चित लगाए रखने वाले जीवन मुक्त संत समदर्शी होते हैं। उनके मन में श्री हरि के दुर्लभ दास भाव को पाने की इच्छा रहती है, वह निर्वाण नहीं चाहते। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उन दोनों को वर देकर उनके सामने खड़े रहे। वे दोनों ने प्रणाम करके फिर स्वर्ग की ओर चल दिए। फिर ब्रह्मा जी भी अपने धाम को चले गए। तदअंतर वे दोनों दंपति समयानुसार स्वर्गीय भोगों का उपभोग करके भारतवर्ष में आए, जो परम पुण्यदायक और दिव्य स्थान है। ब्रह्मादेवी चंद्र ने गोकुल में जन्म लिया और उनका नाम वहाँ वृष भानु हुआ। वे सूर्य भानु के वीर्य और पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। वे श्री हरि के अंश थे और जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार ब्रजधाम में वे हर दिन बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे ब्रज के अधिपति बन गए। उन्हें सर्वज्ञ और महायोगी माना गया है। उनका मन सदा श्री हरि के चरण कमलों के चिंतन में ही लगा रहता था। उधर कलावती कान्यकुब्ज देश में उत्पन्न हुई, वह भी अयोनिजा पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली महासाध्वी सुंदरी और कमला की कला थी। कान्यकुब्ज देश में महा पराक्रमी राजन भन राज्य करते थे। उन्होंने यज्ञ के अंत में यज्ञ कुंड से प्रकट हुई दूध पीती वस्त्रहीन नन्ही बालिका के रूप में उसे पाया था। वह सुंदरी बालिका उस कुंड से हंसती हुई निकली थी। उसकी अंग कांति तपाए हुए सोने के समान थी, वह तेज से प्रकाशित हो रही थी। राजा भन ने उस बालिका को गोद में लेकर अपनी प्यारी रानी मालावती को बड़ी प्रसन्नता से सौंप दिया। मालावती के आनंद की सीमा नहीं रही। वह उस बालिका को डोट अपना स्तन पान कराने लगी। उसके अन्नप्राशन और नामकरण के दिन शुभ बेला में जब राजा सत्पुरुष के बीच में बैठे हुए थे तब एक आकाशवाणी हुई, नरेश्वर, इस कन्या का नाम कलावती रखो। ये सुनकर राजा ने वही नाम रख दिया। उन्होंने ब्राह्मणों, याचक और बंदी जनों को बड़ी प्रचुर मात्रा में धन का दान किया, सबको भरपेट भोजन कराया और बड़ा भारी उत्सव भी मनाया। समय अनुसार उस रूपवती कन्या ने युवावस्था में प्रवेश किया। 16 वर्ष की आयु में प्रवेश करके वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगी। वह राजकन्या मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। मनोहर चंपा के समान उनकी अंग कांति थी और मुख शरद काल के पूर्ण चंद्रमा की तरह परम मनोहर था। एक
दिन गजराज की सी मंद गति से चलने वाली राजकुमारी राजमार्ग से कहीं जा रही थी। नंद जी ने उस कन्या को मार्ग में देखा। देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे मार्ग से आने जाने वाले लोगों से बड़े आदर पूर्वक पूछा कि यह किसकी कन्या जा रही थी, तो लोगों ने बताया यह महाराज भन्न की कन्या है, इसका नाम कलावती है। यह धन्या बाला लक्ष्मी जी के अंश से राज मंदिर में प्रकट हुई है और कौतुकवश खेलने के लिए अपनी सहेली के घर जा रही है। ब्रिजराज आप तो ब्रिज को पधारिए, ऐसा उत्तर देकर लोग वहां से चले गए। अब नंद जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे राजभवन को चले गए। रथ से उतरकर उन्होंने तत्काल ही राजसभा में प्रवेश किया। राजा उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने नंदराय जी से बात की और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। फिर उन दोनों में बहुत देर तक वार्तालाप हुआ। फिर नंद जी ने बड़े विनीत भाव से राजा से संबंध की बात चलाई। नंद जी ने कहा, हे राजन सुनिए, मैं एक शुभ और विशेष बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। आप इस समय अपनी कन्या का संबंध एक विशिष्ट पुरुष के साथ स्थापित कर दीजिए। ब्रज में सुरभानु के पुत्र श्रीमान वृषभानु निवास करते हैं, जो ब्रज के राजा हैं। वे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं और उत्तम गुणों के भंडार, सुंदर सुविद्वान, सुस्थिरा यवन से युक्त, योगी, पूर्व जन्म की बातों को रखने वाले और नव युवक हैं। आपकी कन्या भी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है, इसलिए अयोनिजा है। त्रिभुवन मोहिनी कन्या कलावती भगवती कमला की हंस है और स्वभावतः शांत जान पड़ती है। वृषभानु आपकी पुत्री के योग्य हैं और आपकी पुत्री भी उन्हीं के योग्य हैं। मुने राजसभा में ऐसा कहकर नंद जी मौन हो गए। तब राजा भन ने विनय से नम्र होकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। राजा भन ने जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलत तन श्याम, अरुणधर्जनु बिंबफल, नयन कम अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्णचंद्र महाराज जय। यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन जय। यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नटनागर नाग नथिया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो। आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरी टेरो। होवे पूर्ण विनय यह मेरो आओ, हरि पुनि माखन चाखो। आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे। मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजिव नयन विशाला। मोर मुकुट वैजंतीमाला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे। कटी किंकिणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे। छबी लखी सुर नर मुनिमन मोहे, मस्तक तिलक अलग घुंघराले। आओ कृष्ण बांसुरी वाले करी पय पान, पूतन ही तार्यो। अका बका कागासुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला। भय शीतल लखतहिंग नंदलाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई। मूसरधार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो। गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशुदा मन भ्रम अधिकाई। मुख मंग 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कन सती उधम मचायो। कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कालिये तब तुम लीन्हे। चरण चिना दै निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा। सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो। कंसही केस पकड़ी दै मार्यो, मातपिता की बंदी छुड़ाई। उग्रसेन कहें राज दिलाई, मही से मृतक छहों सुतलायो। मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी। लाए 6 सहस्कुमारी, दै भीमहिंग तृण चीर सहारा। जरा सिंधु राक्षस कहें, मारा असुर बकासुर आदिक मार्यो। भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो। तंदुल 3 मूंठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे। दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी। ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारत रथाके। लिए चक्र कर नहीं, बल थाके निज गीता के ज्ञान सुनाए। भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मतवाली।
विष पी गई बजाकर ताली राना भेजा सांप पिटारी। शालिग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि दिखायो। उरते संशय सकल मिटायो तब शत निंदा करी तत्काला। जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जबहि द्रौपदी टेर लगाई। दीनानाथ लाज अब जाई तुरत ही वसन बने नंदलाला। बड़े चीर भय अरि मुंग काला अस अनाथ के नाथ कन्हैया। डूबत भंवर बचावई नैया सुंदरदास आसुरधारी। दया दृष्टि कीजय बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो। क्षमहो बेगी अपराध हमारो खोलो पट अब दर्शन दीजय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लह। पदारथ चारी बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारे इस चैनल पर बृहस्पतिवार व्रत कथा अवश्य सुनिएगा और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय श्री